हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं हूं कन्हैया कुमार। दोस्त, देखिए छोटा सा क्लास 8 में स्कॉलरशिप जो होता है उसी का ये छोटा सा ज्योमेट्री का क्वेश्चन जरा इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। इसमें कहता है दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि जीवा AC बराबर जीवा BC हो तो कोण ABC का मान क्या होगा। गिवन फिगर ये है। चलिए इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। दोस्त, पहले बात ये देखेंगे कि दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। ये ओ जो है वो वृत्त का केंद्र है। इसका मतलब AB क्या होगा, व्यास है ना। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। AB हो गया क्या, व्यास हो गया, जो वृत्त को दो भागों में बांट दिया। ये हो गया अर्धवृत्त। जब इस पार्ट को हम लोग मान लीजिए ढक देते इधर, तो ये क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया। अब एक कंसेप्ट पढ़े हुइएगा, जो अर्धवृत्त में बना कोण होता है वो समकोण। ये प्रॉपर्टीज डायरेक्ट अप्लाई करना होगा इसमें। ये क्या हो गया, समकोण। यहाँ जो AB व्यास है ये तो अर्धवृत्त है, हो गया ना अर्धवृत्त। ये भी और ये भी, इसका यूज अभी नहीं, इसका यूज करना इधर वाले पार्ट का। तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में कोण एक ही जगह बन रहा है, कहीं भी बनेगा 90-90 डिग्री का बनेगा। अभी क्या बन रहा है, एंगल C। इसका मतलब हो गया कि एंगल C बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो बताइए अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। इस प्रॉपर्टी से मेरा एंगल C पता हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें दे रखा है कि जीवा AC जो है वो जीवा BC के बराबर है, ठीक है। अब बताइए जीवा मेरा यही है ना AC, और जीवा यही है ना मेरा BC, यही दोनों आपस में बराबर होगा। अब देखिए दूसरा प्रॉपर्टी इसका कंसेप्ट होता है कि जब दो भुजा आपस में बराबर हो, मान लीजिए ट्रायंगल है, ABC है ना ट्रायंगल, इसमें जब कोई दो भुजा बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण अर्थात अपोजिट एंगल भी अर्थात सामने के कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो बताइए AC बराबर क्या है, BC है। AC के सामने का एंगल B है ये, और BC के सामने का एंगल A है ये। इसका मतलब हुआ कि जब AC बराबर BC होगा तो AC के सामने का कोण B और BC के सामने का कोण A भी आपस में बराबर होगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि समान भुजा के सम्मुख कोण आपस में समान होते हैं। यहाँ लिखेंगे चूंकि AC बराबर BC है इसीलिए एंगल B बराबर एंगल A होगा। यहाँ तक दोस्त समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, ये तो रिलेशन पता कर लिए, जो एंगल C मेरा 90 डिग्री होगा और ये एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर होगा। तो भाई निकालना किसका वैल्यू है, इसमें कह रहा है एंगल ABC का निकालने। जो बीच में लिखा रहता है उसी का वैल्यू हम लोग को निकालना होता है। तो कह रहा है एंगल ABC ये एंगल निकालना है। इसका मतलब हुआ एंगल B निकालना है। अब बताइए ट्रायंगल जो ABC है, त्रिभुज के कोण योग वाले गुणधर्म एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल का रूल यही होता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री त्रिभुज के कोण योग वाले गुणधर्म से, ठीक है। अब बताइए एंगल A तो निकालना नहीं है, तो एंगल A को हम रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ। देखिए यहाँ एंगल A किसके बराबर है, एंगल B के। निकालना तो B का ही वैल्यू है ना, पूरे टर्म को हम लोग B में कन्वर्ट कर देते हैं जो होने वाला होगा। तो बताइए एंगल A की जगह पे हम लोग एंगल B लिख दिए। ये तो मेरा खुद का एंगल B पहले से है ही। अब बताइए यही है एंगल C, इसके जगह हम लोग क्या रखेंगे, 90 डिग्री रखेंगे। यहाँ रख दिया 90 डिग्री बराबर ये हो गया कितना, 180 डिग्री। जब ये एंगल B प्लस एंगल B हम लोग ऐड करेंगे यहाँ हो जाएगा 2 एंगल B बराबर ये हो गया 180 डिग्री। ये प्लस का 90 डिग्री है, जब साइड चेंज करेंगे इसको राइट साइड लेके आएंगे तो माइनस 90 डिग्री हो गया। अब बताइए 2 एंगल B बराबर 180 डिग्री में से जब 90 डिग्री को माइनस करेंगे इधर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री ना। अब ये गया 2 से कितने बार में कैंसिल आउट हो गया, 45 बार। इसका मतलब हुआ दोस्त कि एंगल B जो होगा वो 45 डिग्री होगा। मेरा एंगल B 45 डिग्री कहने का मतलब क्या हुआ, यही एंगल B है ना 45। इसका मतलब हुआ कि एंगल ABC यही एंगल B है मेरा कितना डिग्री, 45 डिग्री। पूछ तो वही रहा था, यहाँ लिखेंगे अर्थात एंगल ABC यानी B बराबर कितना डिग्री, 45 डिग्री। इसका दोस्त आंसर यही होगा। तो हमने यहाँ भी क्या देखा, कुल मिला के 3 प्रॉपर्टीज का यूज किया। पहला क्या, जो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। दूसरा क्या, समान भुजा के सम्मुख कोण आपस में समान होते हैं। तीसरा क्या, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीनों कंसेप्ट की मदद से दोस्त हमने एंगल ही का वैल्यू निकाल लिया जो कि 45 डिग्री होगा। थैंक यू दोस्त।